ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत रजस्वला दोष से शुद्ध होने का उपवास है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा में पंचामृत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और विभिन्न प्रकार के फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ऋषियों की आरती और मंत्रों का पाठ किया जाता है और व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद श्रद्धालु निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और दिन भर भगवान के साथ सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं। इस व्रत में कौन सी कथा सुनी जाती है, आओ इसका गुणगान करते हैं। जय हो सप्त ऋषियों की। सप्त ऋषियों के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम सब शीश झुकाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जिस व्रत को करने से सारे दुख मिट जाते हैं, हाँ हाँ दुख मिट जाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। विदर्भ नाम की नगरी थी भक्तों सतयुग के अंदर। इस नगरी में एक राजा था शेनजित नामक। इसी राज्य में सुमित्र नाम का रहता एक किसान। पतिव्रता इसकी पत्नी थी जयश्री जिसका नाम। एक दिन वर्षा ऋतु में खेत में करने काम आती है। करते करते काम तभी ये रजस्वला हो जाती है। रजस्वला होने का इसको होता है एहसास। फिर भी घर के सारे ही ये करती है कामकाज। रजस्वला के दोषों से वो बच नहीं पाती है, हाँ वो बच नहीं पाती है। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अपनी अपनी आयु भोग के दोनों ही मर जाते हैं। मर जाने के बाद में दोनों पुनः जन्म पाते हैं। अगले जन्म में जयश्री फिर कुकरी का जन्म पाती है और सुमित्र को भक्तों बैल की योनि मिल जाती है। ऋतु दोष के सिवा इन्होंने किया था ना अपराध। पूर्व जन्म की बात इसीलिए रहती इनको याद। कुकरी और बैल के रूप में दोनों ही जन्म बिताते उसी नगर में अपने पुत्र के घर में रहने लगते। लेकिन इनके पुत्र उन्हें पहचान न पाते हैं, वो पहचान न पाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।
इनके पुत्र का नाम सुचित्र बड़ा ही था उदार, अपने अतिथियों का करता था पूरा ही सत्कार। धर्म कर्म करता रहता और करता संतों की सेवा, संतों की सेवा करने से मिलता है सदा मेवा। आओ तुम्हें बतलाएं भक्तों एक समय की बात, थोड़े समय के बाद में आया इसके पिता का श्राद्ध। श्राद्ध के दिन सुचित्र ने घर में ब्राह्मणों को बुलवाया, तरह तरह का भोजन इसने इस दिन था बनवाया। खेल विधाता के हम बिल्कुल जान न पाते हैं, हाँ जी जान न पाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। श्राद्ध की खातिर भोजन की हो गई थी सब तैयारी, किसी काम से घर से बाहर गई थी उसकी नारी। उसी समय एक सर्प कहीं से रसोई में था आया, खीर के अंदर सर्प ने आकर अपना जहर मिलाया। कुकरी बनी उस पुत्र की माता ये सब देख रही थी, थोड़े समय में पुत्र वधू जब रसोई में आई थी। खीर में विष है पुत्र वधू इस बात से थी अज्ञान, सास ने सोचा पुत्र को ब्रह्म हत्या का लगेगा पाप। ब्रह्म हत्या के पाप से जग में सब घबराते हैं, हम सब ही घबराते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। पुत्र की खातिर कुकरी ने फिर एक उपाय निकाला, खीर के उस बर्तन को कुकरी ने झूठा कर डाला। पुत्र वधू ने ये देखा तो क्रोध में वो भर आई, चूल्हे में से जलती लकड़ी पुत्र वधू ने उठाई। वो जलती लकड़ी फिर उसने कुकरी पर दे मारी, इधर उधर फिर भागने लगती है कुकरी बेचारी। अपने पति को उसने बताई बात सभी जा करके, सुचित्र ने ये सब देखा फिर रसोई में आकर के। उस झूठे भोजन को बाहर वो फिकवाते हैं, बाहर वो फिकवाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। जान के सारा भोजन झूठा बाहर था फिकवाया, ब्राह्मणों की खातिर भोजन फिर दोबारा बनवाया। भोजन बनवा के फिर वो ब्राह्मणों को जिमवाते हैं,
पुनः बने भोजन को सारे ही ब्राह्मण खाते हैं। चौके में थोड़ी सी भी जो झूठन बच जाती थी, सुचित्र की पत्नी कुकरी को खाने में वो देती थी। एक दिन क्रोध में कुकरी को भोजन ना उसने खिलाया, बचा कुचा जो भी भोजन था सारा ही फिकवाया। आगे क्या होता है आओ तुम्हें बताते हैं, आओ हम बतलाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। रात में भूख से व्याकुल कुकरी चैन न बिल्कुल पाई। बैल बने हुए अपने पति को सारी बात बताई। बैल बने हुए पति ने बोला गलती तेरी सारी, तेरे कारण ही तो हुई है ऐसी योनि हमारी। आज मैंने भी हल को जोता खेत के अंदर दिन भर, बोझा ढोते ढोते मेरी टूट गई है कमर। पुत्र ने मुझको भी मारा और भोजन नहीं दिया है, ऐसा करके मेरे श्राद्ध को निष्फल उसने किया है। आपस में वो दोनों मन की बात बताते हैं, मन की बात बताते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। अपने माता पिता के पुत्र ने सुन ली बातें सारी, दोनों को भोजन देने की उसने करी तैयारी। माता पिता की बातें सुनकर दुखी वो बड़ा हुआ था, दुख से होके दुखी फिर वो वन की ओर निकल पड़ा था। वन में जाकर के ऋषियों से उसने तब बतलाया, किन कर्मों के कारण ऐसा जन्म उन्होंने पाया। कैसे इनको मुक्ति मिलेगी मन है बड़ा ही व्याकुल। सर्वतमा ऋषि बोले इसका बतलाता हूँ मैं हल। योनि से मुक्ति का हल ऋषिवर समझाते हैं, हाँ ऋषिवर समझाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। पत्नी सहित इनकी मुक्ति के लिए करना है व्रत। ऋषि पंचमी व्रत का दोनों ही करना संकल्प। भादो मास की शुक्ल पंचमी कर प्रातः स्नान, सप्तऋषियों का पूजन करना पूरे विधि विधान। नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुधंती के साथ मन से पूजन करना, मिट जाएगा हर संताप।
मुक्ति मिलेगी इस योनि से, परम धाम जाएंगे। ऋषि पंचमी व्रत से सारे संकट मिट जाएंगे। सर्वतमा ऋषि सुचित्र को सब कुछ समझाते हैं, हाँ सब कुछ समझाते हैं। हम ऋषि पंचमी व्रत की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। सारी बातें सुनी सुचित्र ने लगा के पूरा ध्यान। घर में आकर पत्नी के संग इसका किया बखान। पत्नी के संग ऋषि पंचमी का व्रत वो रखता है। श्रद्धा भाव से विधि विधान से पूजन भी करता है। दोनों ने ही निष्ठा भाव से इस व्रत को किया था। पशु योनि से माता पिता को ऐसे मुक्त किया था। श्रद्धा भाव से ऋषि पंचमी का जो व्रत करता है, उस प्राणी को इस व्रत का उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले कभी कष्ट न पाते हैं, कभी भी कष्ट न पाते हैं। हम सप्तऋषियों को आओ भक्तों शीश झुकाते हैं, शत शत शीश झुकाते हैं। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों का ध्यान। है व्रत ये बड़ा महान, करे सप्तऋषियों